नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं 2024 की देशभक्ति और साहस से भरपूर फिल्म अमरन की कहानी, जो एक सच्चे हीरो मेजर मुकुंद वरदराजन की जिंदगी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रेरणादायक सफर फिल्म की शुरुआत एक लड़की इंदु से होती है, जो फ्लाइट में बैठी हुई है और अपने लैपटॉप पर एक आर्मी ग्रुप की फोटो देख रही है। वो अपने पति की यादों में डूबी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं 44 राष्ट्रीय राइफल्स का आर्मी कैंप, जहां उनके मेजर कमांडर मुकुंद अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए और एक दूसरे पर भरोसा रखकर टीम वर्क को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रेरित कर रहे होते हैं। अचानक उन पर आतंकवादियों का हमला हो जाता है। मुकुंद तुरंत अपने जवानों को आक्रमण और बचाव की स्थिति लेने का आदेश देते हैं, लेकिन अचानक एक गोली उन्हें लग जाती है और वो जख्मी हो जाते हैं। सीन में घबराहट फैल जाती है। जवान बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वे उन्हें जल्दी से कमरे में लाकर उपचार के लिए ले जाते हैं, लेकिन माहौल में डर और चिंता का गहरा असर होता है। जब आर्मी डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तो वह सभी से कहते हैं, यह खून असली नहीं है, बल्कि सिर्फ रंग है। मुकुंद चौंक कर तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। साथ ही अफसर बताते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मुकुंद उन्हें सुधारते हुए कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि यह एक ट्रेनिंग ड्रिल थी जो हमें हर हाल में तैयार रखने के लिए जरूरी है। मुकुंद अपने सोल्जर्स को कड़ी नजर से देखते हुए याद दिलाते हैं, हमला कभी भी बिना चेतावनी के हो सकता है और हमें हर समय पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। फिर वह टीम की गलतियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यहाँ कुल 6 गेट हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि दुश्मन आखिर आ कहां से रहा है। हमारे रक्षात्मक कवच के लिए जो सैंडबैग थे वो जमीन पर पड़े हुए हैं, जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह एक सिपाही से सवाल करते हैं, तुमने अलार्म क्यों नहीं बजाया? और दूसरे से, तुम्हें मैगजीन लोड करने में इतना वक्त क्यों लगा? मुकुंद की आवाज में गहरी निराशा और कड़ा निर्देश था, इन कामों में हमें सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि हम QRT क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा हैं। अगर किसी एक की भी गलती हुई तो हम सबकी हार तय हो जाएगी। उनका सख्त संदेश स्पष्ट था, किसी एक की कमी पूरी टीम की हार का कारण बन सकती है और यह कभी भी नहीं होना चाहिए। तभी मुकुंद को कर्नल अमित सिंह डाबास का कॉल आता है। कर्नल मुकुंद को बोलते हैं टीवी चालू करने को। कर्नल उसे बताते हैं कि आज अफजाल गुरु की मौत हो गई है। अल्ताफ बाबा जनाजे में उसके आने की संभावना है। यह उसे पकड़ने का सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। अल्ताफ हमेशा आम लोगों को अपनी ढाल बनाकर बच निकलता है। यहाँ कर्नल के शब्दों में गहरी चिंता और रणनीतिक सोच की झलक है, जो मुकुंद को इस बार अल्ताफ को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा सतर्क और तैयार करता है। मुकुंद कहता है, सर आप फिक्र न करें, मैं मिशन संभाल लूंगा। मेजर मुकुंद वरदराजन अल्ताफ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पर जाते हैं। अपनी टीम के साथ एक घर को घेर लेते हैं, जहां अल्ताफ छिपा हुआ होता है। सेना के जवान अल्ताफ को बाहर निकलते हुए देखते हैं और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है। इस बीच सर्वेलेंस से अल्ताफ को बचाने के लिए हमला कर देते हैं। वे सेना पर हमला करते हैं, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। इस हमले के दौरान अल्ताफ को मौके का फायदा मिलता है और वह वहां से भागने में सफल हो जाता है। सेना का प्रयास विफल हो जाता है और अल्ताफ को पकड़ने का मौका हाथ से निकल जाता है। फिल्म में एक रोमांचक ट्विस्ट आता है जब सीन अचानक पास्ट में चला जाता है, जहां हम मेजर मुकुंद को उसके कॉलेज के दिनों में देखते हैं। यहाँ हमें पहली बार इंदु भी दिखाई देती है, जिसका कॉलेज में पहला दिन होता है। इंदु पढ़ाई में बेहद होशियार थी और उसकी होशियारी से सभी लोग जलते थे। कुछ ही महीनों बाद कॉलेज में रैंप वॉक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में जिस लड़की को चुना गया था वह उस दिन कॉलेज नहीं आती और फिर इंदु को ही प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि इंदु इन चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन अपने टीचर के कहने पर उसे यह सब करना पड़ता है। इस प्रतियोगिता की ट्रेनिंग मुकुंद को ही देनी थी, जो कॉलेज का होशियार स्टूडेंट था। इंदु को शुरू में लगता है कि मुकुंद उसे ट्रेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रैंप वॉक का ज्ञान तो ज्यादातर लड़कियों को होता है।
और एक लड़के से यह उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मुकुंद उससे कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और फिर वह उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर वह दिन आता है जब रैंप वॉक का प्रतियोगिता होता है। इंदु काफी नर्वस होती है, लेकिन मुकुंद ने उसे पूरी तरह से ट्रेन किया था और इसके चलते वह आत्मविश्वास से भरी रैंप वॉक करती है। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और मुकुंद भी उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वह ट्रेनिंग से भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती है। आखिरकार जब परिणाम घोषित होते हैं तो इंदु ही प्रतियोगिता जीत जाती है। वह सबसे पहले मुकुंद के पास जाती है और उसे धन्यवाद देती है, यह कहते हुए कि मेरी जैसी लड़की रैंप वॉक जीतने का सपना भी नहीं देख सकती थी, लेकिन तुमने वो सच कर दिया। इसके बाद बातचीत के दौरान इंदु मुकुंद से उसके सपनों के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि उसका सपना आर्मी में जाने का है और वह एसएसबी की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर इंदु कहती है, बस इतनी सी बात, जब तुमने मेरी जैसी लड़की को रैंप वॉक कंपटीशन जिता दिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इससे हम नोटिस करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इंदु हमेशा मुकुंद को सपोर्ट करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। अंत में वह दिन आता है जब मुकुंद का एसएसबी का इंटरव्यू होता है और वह सफल होता है। इसके बाद मुकुंद इंदु को अपने घर वालों से मिलाने ले जाता है। उसके घर में उसके माता पिता और 2 बहनें होते हैं। अब मुकुंद इंदु को अपनी फैमिली से मिलवाता है और उसे गर्व से बताता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मुकुंद की मां को इंदु कुछ खास नहीं लगती, क्योंकि वह मलयाली लड़की है, जबकि मुकुंद और उसका परिवार तमिल है। साथ ही मुकुंद की मां आर्मी ज्वाइन करने के खिलाफ होती हैं। उनका मानना है कि मुकुंद उनका इकलौता बेटा है और वह चाहती हैं कि वह यहीं रहें और एक स्थिर जॉब करे। कुछ समय बाद मुकुंद की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो करीब 11 महीने तक चलने वाली थी। इस दौरान मुकुंद ने न केवल अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया, बल्कि वह अपने दोस्तों की मदद भी करता था। वह किसी को पीछे छूटते हुए देखता तो उन्हें कंधे पर उठाकर फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाता। उसकी यह भावना देखकर ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर भी प्रभावित हो जाते हैं और वे महसूस करते हैं कि मुकुंद आगे चलकर एक शानदार लीडर बनेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इंदु मुकुंद से मिलने आती है। इस दौरान मुकुंद काफी थका हुआ था और कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था, इसलिए वह इंदु के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद मुकुंद की मां भी वहां आ जाती हैं और अब वह इंदु को अपनाने को तैयार है। वह इंदु से कहती हैं कि वह अपने घर जाकर इस बारे में बात कर ले, लेकिन इंदु को यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि वह घर पर मुकुंद के बारे में क्या बताएगी। हालांकि हिम्मत जुटाकर वह एक दिन अपने पिता से यह बात कह देती है कि वह मुकुंद से प्यार करती है। इंदु के पिता यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, वह लड़का क्या करता है? इंदु बताती है कि वह आर्मी में है और अपनी एसएसबी ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। आर्मी का नाम सुनते ही इंदु के पिता गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर वह आर्मी में है तो तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं हो सकती। असल में इंदु के पिता एक डॉक्टर थे और उनके दोनों भाई भी इस बात के खिलाफ थे कि इंदु की शादी एक आर्मी मैन से हो। लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो इंदु ठान लेती है कि चाहे जो भी हो वह मुकुंद से ही शादी करेगी। फिर मुकुंद की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी फाइनल परेड का दिन आता है। मुकुंद की पूरी फैमिली के साथ इंदु भी वहां मौजूद होती है। इंदु उसे देखकर बेहद खुश होती है और मुकुंद की फैमिली भी गर्व महसूस करती है। लेकिन जैसे हमेशा होता है, मुकुंद की मां ज्यादा खुश नहीं होती। वह मुकुंद से कहती हैं, अब तू हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान तो कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन अब छुट्टियां कब मिलेंगी यह भी नहीं पता। अब वो दिन आ गया है। मुकुंद की पोस्टिंग का आदेश मिल चुका है। उसे बॉर्डर के लिए रवाना होना है। जाने से पहले वह अपने परिवार से मिल रहा होता है। उसी समय इंदु भी वहां आ जाती है। उसकी आंखों में भावनाएं साफ नजर आती हैं। इंदु कहती है, मैं थोड़ी पुराने ख्यालों की हूं। जब भी किसी सैनिक को बॉर्डर पर जाते देखा है तो देखा है कि पर्स में किसी की फोटो जरूर रखते हैं, कभी मां की, कभी बेटी की या फिर अपनी होने वाली पत्नी की।
इसलिए सोचा तुम्हें भी एक फोटो दे दूं। जब मेरी याद आए तो इसे देख सको। मुकुंद फोटो लेता है और मुस्कुराकर कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और जब भी तुम्हारी याद आएगी इसे जरूर देखूंगा। इसके बाद मुकुंद ट्रेन से अपनी पोस्टिंग के लिए रवाना होता है और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। अब पोस्टिंग होती है कश्मीर में, जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल। मुकुंद को रात की ड्यूटी दी जाती है। पहले ही दिन एक बड़ा हादसा हो गया। कुछ आतंकवादी उसके एक साथी जवान को उठाकर बॉर्डर पार ले गए। मुकुंद ने हिम्मत दिखाई, आगे बढ़ा और उस आतंकवादी को मार गिराया। वही था उसका पहला किल। ये घटना उसकी पहली पोस्टिंग पर हुई थी और इसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ दिन बाद सीनियर्स को एहसास होता है कि मुकुंद में लीडरशिप की ताकत है। वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, नई सोच और जोश दे सकता है। अब उसका ट्रांसफर होता है इंदौर के महू में। नई जिम्मेदारी मिलती है, नए जवानों को ट्रेनिंग देने की। ट्रेनिंग शुरू होती है। हर जवान मुकुंद की ट्रेनिंग देखकर हैरान रह जाता है। हर कोई सोचता है, ऐसी शक्ति, ऐसा जुनून, क्या हम भी सीख सकते हैं? अब सीन शिफ्ट होता है मुकुंद के घर की तरफ। इंदु के घर वाले मुकुंद के परिवार से मिलने के लिए वहां आते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इंदु पहले से ही उसी घर में मौजूद है। असल में वो ये कहने आए थे कि वो इंदु की शादी मुकुंद से नहीं करना चाहते, लेकिन जब उन्हें ये मालूम चलता है कि इंदु उसी वक्त मुकुंद के घर पर है तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। इसके बाद जब मुकुंद को पूरी बात का पता चलता है तो वो इंदु को कॉल करता है और सारा गुस्सा उसी पर निकालने लगता है। मुकुंद कहता है, तुम्हारे परिवार को मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? वो सबके सामने ये कह गए कि हमने उनकी बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक आर्मी परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। अब मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता आगे चल पाएगा। बेहतर होगा कि हम यहीं रुक जाएं, क्योंकि तुम मेरा इंतजार ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इंदु अंदर से टूट जाती है, जिसने शुरुआत से मुकुंद का साथ दिया, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, जिसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे शर्मिंदगी हो, उसी को आज ये सब सुनना पड़ा। इंदु खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और रोती है। परिवार वाले दरवाजा पीटते हैं। वो बाहर आकर कहती है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मुकुंद से। दिल से मैं पहले ही उसकी हो चुकी हूं। अब मेरी 2 बार शादी की बात मत करना। कुछ दिनों बाद मुकुंद छुट्टी लेकर सीधा इंदु के घर पहुंचता है। वो इंदु के पापा से कहता है, मैं सोल्जर हूं पर मुझे परिवार निभाना आता है। मेरी मां भी डरती थी, लेकिन इंदु ने मेरा साथ दिया। अब आपकी बारी है, हमें आशीर्वाद दीजिए। इंदु के पिता बताते हैं कि वो आर्मी में डॉक्टर थे। मैंने देखा है कैसे सोल्जर जिंदगी भर के लिए टूट जाते हैं। मुकुंद समझाता है, सर, मौत कहीं भी आ सकती है, तो क्यों ना ये अनिश्चित जिंदगी देश के काम आए। ये सुनकर इंदु के पापा मान जाते हैं। अब इंदु के भाई भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद मुकुंद और इंदु की शादी हो जाती है और दोनों अपनी जिंदगी खुशियों के साथ बिताने लगते हैं। कुछ महीनों बाद इंदु गर्भवती हो जाती है और मुकुंद हर पल उसके साथ रहता है। 9 महीने बाद डिलीवरी के दिन भी मुकुंद उसके पास होता है और एक प्यारी बेटी का जन्म होता है, जिससे उनका घर और भी खुशियों से भर जाता है। वक्त गुजरता है और उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, जबकि मुकुंद अपनी आर्मी की ड्यूटी में देश विदेश जाता रहता है। एक दिन जब वह अपनी फैमिली से मिलता है तो इंदु से कहता है, तुम्हारा मुकुंद अब मेजर बन चुका है। यह सुनकर इंदु बहुत खुश होती है, लेकिन फिर मुकुंद उसे बताता है कि उसकी पोस्टिंग फिर से कश्मीर में हो गई है, वही जगह जहां उसने आर्मी ज्वाइन की थी। इंदु थोड़ी घबराती है क्योंकि उसे याद आता है कि वहीं एक हादसे में उसका साथी मारा गया था। लेकिन अब मुकुंद में काफी बदलाव आ चुका है। पहले वह महज एक स्किल्ड सोल्जर था, अब वह एक कुशल लीडर बन चुका है, जिसे कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण जगह पर पोस्ट किया गया है। अब कहानी आती है वर्तमान में, जहां मुकुंद और उसकी टीम की निगाहें बस एक नाम पर टिकी हैं, अल्ताफ बाबा। एक ऐसा गद्दार जो बॉर्डर पार बच्चों को हथियार थमाता है, उन्हें भारत के खिलाफ जहर सिखाता है। मुकुंद समझता है ये लड़ाई दिमाग से लड़नी होगी ताकि मासूमों की जान बच सके। फिर खबर आती है अल्ताफ बाबा कश्मीर आ रहा है। मुकुंद हर कदम सोच समझ कर रखता है।
जगह तय होती है, टीम पोजीशन में होती है, लेकिन वक्त का कोई अंदाजा नहीं। रात बीतती है और तभी सुबह 4 बजे अल्ताफ बाबा आता है। वो जैसे ही 5 लड़कों से मिलता है उसे शक होता है। उनके जिस्म पर माइक्रोफोन है। वो समझ जाता है ये जाल है। भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुकुंद और विक्रम पहले से तैयार थे। पीछा करते हैं और वहीं उसका एनकाउंटर कर देते हैं। बाद में सोल्जर्स चौंक जाते हैं, मुकुंद ने उन 5 को क्यों छोड़ा? और तभी सच सामने आता है, वो 5 लड़के मुकुंद के अपने आदमी थे। ये पूरा ऑपरेशन उसकी एक सोची समझी चाल थी। मिशन पूरा होते ही कर्नल दावस मुस्कुराते हैं और मुकुंद को अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने का ऐलान करते हैं। लेकिन मुकुंद सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहता है, सर, ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस सोल्जर की जीत है जो मेरे साथ खड़ा था। ये सम्मान सबका है। और फिर सामने आता है एक नाम, लतीफ़ा। वो मासूम लड़का जो दुश्मनों के बीच रहकर जान जोखिम में डालकर हर पल की खबर मुकुंद तक पहुंचाता रहा। लेकिन अब वो चुप है, हमेशा के लिए, क्योंकि उसके पीछे था एक नाम, आसिफ बानी। अल्ताफ बाबा से भी ज्यादा खतरनाक, उसका छोटा भाई, मगर नफरत और हिंसा में 10 कदम आगे। आसिफ बानी सिर्फ बंदूक नहीं उठाता था, वो लोगों के दिलों में जहर भरता था। वो ऐसा हैवान था जो डर से लोगों को अपना भक्त बना देता। उसे जैसे ही पता चला कि अल्ताफ बाबा की मौत के पीछे लतीफ का हाथ है, वो गुस्से से पागल हो उठा। वो खुद पहुंचा लतीफ के घर। न कोई धमकी, न कोई सवाल, बस बेरहमी से पीटा। इतना मारा कि लतीफ की सांसें टूटने लगीं। फिर उसे एक पुल पर लटका दिया, एक खौफनाक संदेश बनाकर। जब ये खबर मुकुंद तक पहुंचती है, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि लतीफ़ा सिर्फ एक मुखबिर नहीं था, वो उम्मीद था, एक सपना था कि कश्मीर एक दिन शांत होगा। अब एक और मोड़ आता है इस कहानी में। मेजर मुकुंद और उनकी टीम शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। माहौल गंभीर है, हर चेहरा भावुक है। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटते हैं, मुकुंद को इंदू का कॉल आता है और तभी ठीक उसी पल धाए 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 गोलियों की आवाजें पूरे माहौल को थर्रा देती हैं। फोन पर मौजूद इंदू सब कुछ सुन रही होती है। उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कांपती आवाज में चिल्लाती है, मुकुंद, मुकुंद। लेकिन मुकुंद और उसकी टीम अब एक खूनी मुठभेड़ में उलझ चुकी है। आसिफ बानी का हमला कई जवानों की जिंदगियां लील जाता है और जब तक आर्मी की दूसरी यूनिट पहुंचती, दुश्मन जा चुका होता है। मुकुंद टूट जाता है, खुद को कोसता है, क्यों नहीं बचा पाया मैं अपने भाइयों को। उधर इंदू भी बिखर चुकी है। हर पल वही फायरिंग, वही चीखें उसके जहन में घूम रही हैं। और तभी एक और झटका। मुकुंद को पता चलता है कि उनका सिपाही वाहिद किडनैप हो चुका है। कर्नल डावास कहते हैं, हमें सबको यही बताना होगा कि वो लापता है, वरना दुश्मन हमारी कमजोरी भांप जाएगा। लेकिन मुकुंद कहता है, सर, वो मेरा भाई है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। अब मिशन शुरू होता है। मुकुंद मिलता है आसिफ के पिता से, जो खुद अपने बेटे से डरा हुआ है। और एक इमोशनल मोड पर मुकुंद उससे कहता है, मैं आपसे लोकेशन मांग रहा हूं, बदला नहीं, मेरे भाई को बचाना है। फिर वह दिन आता है जब पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है। वाहिद को सबके सामने मारने की साजिश रची जाती है। लेकिन तभी सरप्राइज अटैक। मुकुंद की टीम पहले से भीड़ में मौजूद होती है और ऐन वक्त पर वह वाहिद को बचाकर निकाल ले जाते हैं। वाहिद की हालत नाजुक होती है, लेकिन जब होश आता है, वह कहता है, सर, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता था आप आएंगे। मुकुंद की आंखें भर आती हैं। प्राउड ऑफ यू, सोल्जर। अब कश्मीर में शांति की एक मुहिम चलती है और मुकुंद उसकी अगुवाई करता है। ट्रेनिंग के दौरान एक चौंकाने वाला हादसा हो जाता है। एक गोली मुकुंद की पीठ को चीर देती है। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक नए सिपाही से गलती से चल गई फायरिंग थी। मुकुंद कहता है, कह देना ये गोली मैंने खुद चलाई थी, उस जवान की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। घायल मुकुंद को चेन्नई लाया जाता है, जहां उसका इलाज इंदू के पिता करते हैं और इंदू को इसकी भनक तक नहीं होती। जब मुकुंद घर आता है, इंदू उसे देखकर हैरान रह जाती है और जब उसे सच पता चलता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है।
ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें अपने ही हाथों से गोली लगी? ये झूठ है मुकुंद। मुकुंद उसे गले लगाता है और कहता है, तुम्हारे आंसू मेरी ताकत पर सवाल उठाते हैं, तुम ही मेरी हिम्मत हो। कुछ दिनों बाद मुकुंद को फिर से बुलाया जाता है। कश्मीर में इलेक्शन होने वाले थे और आसिफ बानी अब एक और चाल चल रहा था। एक सरकारी बस पर हमला होता है, पेपर्स जल जाते हैं। मुकुंद गुस्से से कांप उठता है। मैंने दुश्मन को हल्के में लिया, अब गलती नहीं दोहराऊंगा। उसे पता चलता है एक बड़े घर में कई लोगों को होस्टेज बना लिया गया है। मुकुंद कहता है, या आज हमारा आखिरी दिन होगा या आसिफ बानी का। मिशन शुरू होता है। रात के सन्नाटे में जवान घर की ओर बढ़ते हैं। मुकुंद और विक्रम अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहां मौजूद आतंकियों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। फिर गोली चलती है और विक्रम शहीद हो जाता है, लेकिन मुकुंद नहीं रुकता। वो आसिफ बानी को वहीं ढेर कर देता है। मिशन सक्सेसफुल, लेकिन तभी सन्नाटा और एक और सच्चाई। मुकुंद के सीने में भी एक गोली लग चुकी थी। वो गिरता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। उसका आखिरी वक्त सिर्फ एक याद, सिर्फ एक फिक्र, मेरी यूनिट, मेरी टीम। जब इंदु को ये खबर मिलती है, उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर उसे मुकुंद की वो बात याद आती है, अगर तुम कमजोर पड़ी तो मैं टूट जाऊंगा। मुकुंद की बॉडी जब घर लाई जाती है तो इंदु की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गर्व होता है। आखिर में जब राष्ट्रपति खुद उसे मेडल देते हैं, तब भी उसकी आंखें नम नहीं होती, क्योंकि मुकुंद ने इंदु को सिर्फ प्यार नहीं दिया था, बल्कि उसे एक सैनिक की पत्नी बनने की ताकत दी थी। और इसी के साथ वीर मुकुंद वरदराजन की कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसा सिपाही जो देश के लिए जिया, देश के लिए हंसते हुए शहीद हो गया। वो चला गया, लेकिन उसकी कुर्बानी, उसका प्यार, उसकी वर्दी की गरिमा हमेशा अमर रहेगी। जय हिंद।